हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी टीजीटी मैथ क्लासेस पर। बच्चों, हम लोग टीजीटी का फ्री कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ पर हम कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। कहां से? कैलकुलस से। और ये फ्री हिंदी मीडियम में कोर्स रहेगा। कैलकुलस है ना, जिसको कलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन। कलन बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है अवकलन, अवकलन, और एक होता है समाकलन। तो हम पहले अवकलन वाले पार्ट का सबसे जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सीमा। क्या है? सीमा। तो हम आपको सीमा पढ़ाएंगे, लिमिट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। लिमिट, ठीक है। अच्छा बच्चों, लिमिट किसकी याद करते हैं? लिमिट सीमा फलन की ज्ञात करते हैं। किसकी ज्ञात करते हैं? फलन की ज्ञात करते हैं। फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। तो फलन हम आपको तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे डिस्कस कर किए दे रहे हैं। फलन हम बाद के टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। पहले हम आपको फलन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कोई फलन दिया हुआ है इस तरह से। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए लिखा है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मान के चलिए कोई फलन दिया हुआ है। इस पे हमने क्या किया? f2 लिखा, x की जगह पर 2 लिखा। इधर भी देखो 2 लिख दिया और x की जगह पर 2 लिख दिया। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 लिख दिया। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम फलन की सीमा निकालेंगे। किसकी सीमा निकालेंगे? फलन की सीमा निकालेंगे। अच्छा, सीमाएं बच्चों, जो सीमा होगी आपकी वो दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक होती है आर एच एल, एक होती है एल एच एल। आर एल एच को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और एल एच एल को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, मतलब आर एच एल का मान निकालेंगे और एल एच एल का मान निकालेंगे, अगर दोनों के मान समान आते हैं तो बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है। और अगर बराबर नहीं आते हैं तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके फार्मूले हैं। जैसे राइट हैंड लिमिट निकालना है तो इसका फार्मूला अलग है, एलएचएल निकालना है इसका फार्मूला अलग है। जैसे हमको मान लीजिए राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड जैसे मान लीजिए आर एच एल निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों? हम लिखेंगे पहले लिमिट। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a। क्या लिखेंगे? x टेंस टू a। और ये प्लस ये शो कर रहा है कि राइट हैंड लिमिट है, और यहां पर लिख देंगे फंक्शन। ठीक है, मतलब फलन जो दिया होगा वो फलन लिख देंगे, है ना। फिर LHL अगर निकालना है, LHL, तो क्या करेंगे? LHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहां पर फंक्शन लिख देंगे। राइट, ये कॉन्सेप्ट है, सूत्र हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। अभी हम सवालों पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन हम लिखें आपको एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स प्लस 3, ऐसे लिखा है। इसकी मान लीजिए हमको सीमा निकालनी है। क्या निकालनी है? सीमा। हल करना है इसे। अभी ये मान लीजिए पहले फलन है, ऐसा मान के चलिए ये फलन ऐसे दिया हो। अब इसको हल करना है ना। और यहां पर कुछ ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए ये फलन एफ एक्स बराबर हो गया, लिखा है लिमिट x टेंस टू 3, और यहां पर लिख दिया गया फलन ये ज्ञात करना, इसका मान बताना है। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। x बराबर 3 पर इस फलन की वैल्यू हमको बताना है। x बराबर 3 पर इस फलन की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 3 पर अगर हम इस फलन की वैल्यू बताना है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 है, और वहां पर ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स प्लस 3। हम बच्चों इसमें डायरेक्ट पहले मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मान लिखेंगे। कहां पर? एक्स की जगह पर। तो हमने यहां पर 3 पुट अप किया, तो हमने लिख दिया। देखो जरा ऐसे रख के देख रहे हैं, यहां पर अगर हम 3 लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां भी 9 है तो 9 में से 9 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 0। नीचे लिखेंगे, सॉरी यहां पर माइनस है। क्या बच्चों? यहां पर माइनस है और यहां पर भी माइनस है। ठीक है, यहां पर भी हम लिखेंगे 3, यहां 3 लिखेंगे, यहां भी 3 है तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0, अर्थात 0 बटे 0 आ गया।
बच्चों जो 0/0 रूप होता है, जो 0/0 रूप होता है, इसको बोलते हैं अनिर्धार्य रूप। क्या बोलते हैं? अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप हमारे पास बच्चों 7 होते हैं। अभी इसको बताएंगे कैसे हल करते हैं, पहले वो जान लीजिए। अनिर्धार्य रूप कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। बता दें आपको कौन कौन से होते हैं। पहला होता है यही आपका 0/0, कॉमा। दूसरा होता है इन्फिनेटिव बटे इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव बटे इन्फिनेटिव। अगला होता है 0 गुणे इन्फिनेटिव, राइट। तीसरा होता है इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। क्लियर? आगे देखिए 1 की पावर इन्फिनेटिव, अगला 0 की पावर 0, अगला इन्फिनेटिव की पावर 0। अगर ये 7 अनिर्धार्य रूप आ जाए, ठीक है ना, तो फिर वो डायरेक्ट हल नहीं होते हैं, उनको किसी न किसी विधि से तोड़ करके हल किया जाता है। जैसे ये आ गए 0/0 आ गए। अगर 0/0 आता है तो इसके 2 तरीके हैं हल करने के। पहला तरीका है आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, या तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है, इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? अवकलन कर देते हैं, ऊपर का ऊपर कर देते हैं, नीचे का नीचे, मतलब अंश का अवकलन कर देंगे, नीचे हर का अवकलन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर दोनों देख लीजिए, पहले फैक्टराइजेशन देख लीजिए। x बराबर 3 पर है ना, तो जब हमने इसको हल करना चालू किया तो हमने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3। इसको फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 9 है तो लिखेंगे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 और नीचे लिख देंगे x माइनस 3। और यहां पर हम दिखा देंगे कैसे किया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? देखो जो माइनस वाला पार्ट है वो कट गया। अच्छा जानते हो ये जो कट गया यही 0/0 बना रहा था, यही 0/0 बना रहा था भाई। x माइनस 3 यहां था, x माइनस 3 ऊपर भी बन रहा था, वही जब कट गया तो 0 भी बनेगा ही नहीं। अब हम लिखेंगे नाउ अप्लाई टू लिमिट, मतलब अब सीमा लगाने पर। अब सीमा लगाएंगे तो x की जगह पर 3 प्लस 3 अर्थात 6 आ गया। क्या आ गया? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या था इसको हल करने का? दूसरा तरीका ये था इसको हल करने का कि आप इस पे क्या कर देते, जैसे मान लीजिए हमने इस पे फैक्टराइजेशन कर दिया। दूसरा तरीका ये था 0/0, जब देखो कहां पर करना है ये भी आपको बता दें, जब 0/0 बने तभी ये रूल काम में लेना है। और एक यही रूल कब काम में लेना है? जब 0/0 बने तब इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे काम करेगा? जैसे था लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां था x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 2। ये सेकेंड विधि है, सेकेंड मेथड है, ठीक है, सेकेंड मेथड है। क्या करने वाले हैं इस पे? एल हॉस्पिटल रूल कैसे काम करता है देखिए जरा, इसका अवकलन कर दीजिए। इधर जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। इसका जब अवकलन करेंगे, अवकलन का रूल क्या होता है? जैसे मान लीजिए लिखा है x n, मान लीजिए लिखा है x की पावर n, तो ये क्या होता है? जो घात होती है वो पहले आ जाती है, जो घात होती है वो पहले आ जाती है, और जो घात लगी होती है उसमें एक घात कम हो जाती है, उस पर एक घात कम हो जाती है। ये अवकलन का रूल है। फिर से समझ लीजिए, जो घात लगी होगी वो आ जाएगी। ये जो इधर लिखा हुआ ये लिखा है, इधर जैसे मान लीजिए 2 घात थी तो 2 में एक कम हो गई, 5 थी तो 4 बची, ठीक है ना। जैसे इस पर देखो काम करते हैं, 2 घात है तो 2 तो आ गया हमारा पहले, यक्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 2 में से एक घट जाएगा तो 1, और एक घात लिखी नहीं जाती। जो अचर नंबर होता है, अचर a b c d गिनती वाला कोई भी नंबर हो, यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। जो वेरिएबल रहेगा उसी के सापेक्ष होगा। 9 है तो ये तो 9 हो गया 0, 9 क्या हो गया? 0। नीचे आएंगे बटे में, इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा। अर्थात आया क्या? ऊपर आया देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 और इधर आएगा 2x, और 0 से कोई मतलब नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं। हर संख्या के बटे में एक नहीं कुछ ना कुछ होता है, तो एक हर एक के बटे में रहता है। अब अप्लाई कर दीजिए। अब लिखेंगे लिमिट लगाने पर। क्या लिखेंगे? अब लिमिट लगाने पर, ठीक है। क्या लिमिट में रखना है? x की जगह 3 लिखना है, तो 2 × 3 बराबर 6। ये आंसर आ जाएगा। देखिए 6 यहां से प्राप्त हुआ, 6 यहां से भी प्राप्त हुआ। क्लियर है? इस तरह से हल करेंगे। कब हल करेंगे? ये रूल हमको बहुत सारे नियम नहीं इसमें अप्लाई करना है, हमको केवल ये देखना है किसी भी सवाल पर हल करने पर अगर 0/0 दे रहा है, अगर 0/0 दे रहा है तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है, या तो हमको फैक्टराइजेशन कर देना है या फिर हमको एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है और हमें लिमिट का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के कंडीशन में से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होगी कब? जब 2-2 फंक्शन दिए रहेंगे
फिर उसमें हल करना होगा, वो अलग मैटर होगा, उसको अलग से बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए लिखा है लिमिट, क्या लिखा है? लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 और लिखा है x प्लस 3, x प्लस 3 में सीमा का मान बताना है। क्या करना है? सीमा का मान बताना है। बच्चों प्योर एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर में आएंगे, जब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे अच्छे खत्म हो जाएंगे, तब जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे करवाए जाएंगे। बिल्कुल बस आप अच्छे से समझिए और इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार करिए, डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में फंसवा देंगे। इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि ये जो x टेंस टू 3 दिया है, इसमें रख के देखेंगे इस फंक्शन में, अगर ये फंक्शन 0/0 हो रहा है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अगर 0/0 हो रहा है तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले मान रखना है, अगर मान रखते 0/0 नहीं आ रहा तो वही आपका आंसर बन जाएगा। तो हमने मान लीजिए यहां पर लिखा 3, ऐसे पहले रख के देख लिया करो। यहां पर अगर हम 3 रखेंगे और 3 ये भी है तो 3 3 6 हो जाएगा, अर्थात ये 0/0 नहीं बन रहा। तो हम डायरेक्ट इस पे क्या लिखेंगे, सीमा लगाने पर। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे नाउ अप्लाई टू लिमिट, नाउ अप्लाई टू लिमिट। इसका मतलब हुआ कि अब सीमा लगाने पर, है ना, तो सीमा लगा रहे हैं तो 3 + 3 = 6, ये इसका आंसर हो गया। अगर ये कहीं से 0/0 बन रहा होता तो हम इसमें क्या करते, सीमा फैक्टराइजेशन करते, या फिर फैक्टराइजेशन अगर ना करते तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 4 और लिखा है 4x + 3/x - 2, x - 2। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम बच्चों ये करते हैं कि इस पर डायरेक्ट मान रख देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मान रख देते हैं। अगर ये 0/0 बन रहा है तो फैक्टराइजेशन या फिर एल हॉस्पिटल रूल, बस ज्यादा बहुत कुछ नहीं सोचना है, सीधा 4 वैल्यू x की जगह रखो। 4 चौको 16, मान लीजिए आपने यहाँ 4 रख दिया तो 4 पे 4 से गुणा हुआ 16, 16 3 19, ऊपर आएगा 19, नीचे यहाँ 4 रखो, 4 में से 2 जाएगा 2, अर्थात 19/2 आ रहा है, मतलब सही है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इस पे मान रख देंगे, डायरेक्ट इस पे मान लिख देंगे। 4 लिख देंगे आप सीमा लगाने पर, 4 × 4 + 3 1 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां तक हो गया था, क्लियर है ना। यहां पर 4 रखा हमने, ये +3 x की जगह पर 4 हो गया, -2 हो गया, है ना। तो 4 चौको 16, 16 में से 3 जुड़ गया 19 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है यहां तक। अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही होती, अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही होती तो फिर हम जानते हो क्या करते, या तो अवकलन कर देते, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा देते, या फिर इसका फैक्टराइजेशन कुछ ना कुछ ऐसा करते। यहां तक ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़े, अगला देखिए जरा। जैसे मान लीजिए लिखा है लिमिट, नेक्स्ट है x टेंस टू 2, फिर आगे लिखा हुआ क्वेश्चन 3x² - x - 10/x⁴ है ना। इस पर देखिए जरा, पहले हमारा सबसे पहले काम यही होगा कि इस पर मान रखना। हमने यहाँ पर 2 रखा, आ रहा है ना समझ में सबको। यहाँ पर 2 रखा, 2 का वर्ग है तो 4 हो गया, ये 4 हुआ, 4 × 3 = 12 हो गया, इतना 12 हो गया। 12 और यहां पर आ जाओ, ये 10 और यहाँ 2, ये भी 12 हो गया। ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, ऊपर तो 12 में से 12 गया, 0 बन गया। यहां पर आओ, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया, और ये भी 4, 4 में से 4 गया 0, अर्थात 0/0। चलो हम लिख देते हैं 0/0 रूट बन गया, 0/0 रूट बन गया। अर्थात इस पे अब 2 चीजें काम करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन या फिर एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है ना। चलो पहले हम फैक्टराइजेशन से आपको बताते हैं, इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो पहले तो हमको लिखना है लिमिट x टेंस टू 2। क्या करेंगे यहाँ पर, 10 × 3 = 30 लाना है। गुणनखंड आपने पढ़े होंगे ना, गुणनखंड करना है, 30 लाना है। तो 3x² हो गया। अगर हम 6x में से ये -6 कर देते हैं, 5x घटा दें, -10 कर दें, क्लियर है ना। देखो 6 में से 5 चला गया, एक बच्चे का 6 का 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। नीचे आओ, नीचे भी फैक्टराइजेशन करो, x + 2 करो और x - 2 करो। नीचे आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा रूल, कौन सा फार्मूला काम में लिया गया, a² - b² = a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। यहां तक दिख रहा है ना आपको।
क्लियर है ना। अच्छा ऊपर क्या करना है, ऊपर कॉमन लीजिए, ऊपर कॉमन वाला प्रोसेस करिए। ये देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ऊपर से 3x कॉमन लिए तो यहां पर बचा x माइनस 2 और प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 2 और नीचे x माइनस 2। ये जानते हो इससे क्या हो जाता है, इससे जो पार्ट इसको जीरो बनाता है वो पार्ट कैंसिल हो जाया करता है, वो पार्ट कैंसिल हो जाता है। अब इसमें से इन दोनों में से पूरे में से x माइनस 2 कॉमन है, ये लो है ना। x माइनस 2 यहां से निकालिए, यहाँ पर 3x बचा और यहाँ x माइनस 2 और x प्लस 2 बचा। क्लियर है, x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। क्लियर है। ऊपर क्या बचा, x टेंस टू 2, ऊपर बचा आपका 3x प्लस 5 और नीचे बचा x प्लस 2। अब आप इस पे लिमिट लगा दीजिए, अब आप इस पे लिमिट लगाइए। अब ये 0/0 फॉर्म जो बना रहा था वो पार्ट इसका कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा हमने इसमें से मान रख के आप देखो नहीं होगा, जो पार्ट 0 पर रहा हो तो कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो 2 त्रिका 6, 6 5 11 और यहाँ पर अगर 2 रखें तो 2 दूनी 4, मतलब 11/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे मतलब 0/0 नहीं बन रहा ना, तो हम इसमें लिखेंगे नाउ अप्लाई टू लिमिट। ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 3 इंटू 2 प्लस 5/2 प्लस 2 अर्थात 2 तिरका 6 5 11/4। राइट, आगे बढ़े फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। प्योर बच्चों ये हिंदी मीडियम में कोर्स रहेगा और अगर आप जैसा हम बता रहे हैं वैसा अगर आप करते जाते हैं तो गारंटी है कि आप पहले एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे। आप अपने मन से करिए, जो क्वेश्चन है उसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट करके टेलीग्राम में भेजिए। ठीक है, ताकि हम उसका डाउट आपको क्लियर कर सकें। और इसके बाद प्रीवियस ईयर करवाएंगे, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा करवा देंगे आपको। पहले स्पेशल यूपी टीजीटी है तो हम टीजीटी को ही टारगेट कर रहे हैं इस पे, बाकी और कुछ नहीं इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लिमिट x टेंस टू 3। आगे लिखा है x की पावर 4 माइनस 81 बटे 2x की पावर 2 माइनस 5 x माइनस 3। अच्छा इस पे बच्चों एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे, ये क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा बता दें आपको। इस पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते थे, आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता। इस पे आप अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाते तो भी हो जाता। चलो हम इधर साइड में कर दें, चलो ठीक है। तो सेकेंड वाला मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड हो गया। कहां पर था, ये था ना, यहां से स्टार्ट था। देखिए अगर हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो अवकलन करना है, 3 दूनी 6, 6x हो गया। क्लियर, समझते चल रहा है, 6x हो गया, कम हो गई। यहां पर आए माइनस का 1 हो गया, x का अवकलन 1 हो, ये अचर वैल्यू इसका 0 हो गया, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो हम लिखे दे रहे हैं। नीचे आते हैं, x स्क्वायर को हो गया 2x, नीचे अचर वैल्यू 0 और लिमिट यहां पर चल रही है, लिमिट आपकी चल रही है x टेंस टू 2। फिर लिखें x टेंस टू 2। ठीक है, ऊपर है 6x माइनस 1 और नीचे 2x। अच्छा अब इस पे रखिए, यहां पर अगर हम लिमिट अप्लाई, अच्छा एक बात इसमें और समझ लीजिए, एल हॉस्पिटल वाले में अगर अब भी ये 0/0 बन रहा है, एक बार अवकलन करने के बाद भी अगर 0/0 बन रहा है तो फिर उसका अवकलन करेंगे, फिर बन रहा है फिर अवकलन करेंगे, उसका अवकलन तब तक करते रहेंगे जब तक वो 0/0 बनता रहेगा। क्लियर। अब अच्छे इसमें रख के देखें, क्या रखना है, 2 रखना है। 2 हम यहां रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 चला जाएगा 11, 2 यहां रखेंगे 2 दूनी 4, मतलब हम सीधा यहां पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो 6 गुणते 2 माइनस 1/2 गुणते 2, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11 और 2 दूनी 4, 11/4 इज द राइट आंसर, यही आ रहा था। क्लियर, आगे बढ़े, यहां पर आने वाले थे, है ना। इसमें क्या करें, पहले हम 3 रखते हैं, अगर ये 0/0 बन रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो फिर इसको वही उसका आंसर हो जाएगा। राइट, चलो 3 यहां पर रखें। 3 की पावर 4 अगर हम करें, 3 की पावर अगर हम 4 करें, देखो बच्चों 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 4 बार करेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81, यहां पर आएगा 81 प्लस का और ये माइनस का, तो 81 में से 81 चला गया तो आ गया ऊपर 0। नीचे आओ, यहां पर रखो 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, इतना 18 हो गया, ये 18 हुआ, यहां रखो 5 3 15, 15 3 18, 18 प्लस का 18 माइनस का 18
मतलब 18 माइनस 18 जीरो, 0/0 रूप अगर बन जाए, 0/0 रूप अगर बन जाए तो वो आंसर नहीं होता है। मतलब या तो इसका आप अवकलन कर दीजिए, एल'हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, या फिर इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। चलिए अब एक ही रूल आपको बताते हैं, ठीक है। एल'हॉस्पिटल रूल बताए दे रहा हूं, एल'हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। इसका अवकलन करेंगे ऊपर तो 4x की घाते 3, ठीक है ना बच्चों। मतलब जो ऊपर घात है वो यहां आ गई, ये देखो, और जो घात लगी थी उसमें एक कम कर दिया, -81 पूरा 0 हो गया। नीचे आओ, इसका इससे गुणा हुआ तो 4x की पावर एक पावर लिखी नहीं जाती, -5x का अवकलन 1 हो गया, 5 गुणे 1 तो 5 रहेगा, -0, है ना। अब इसके जो 0 वाले हैं तो उनको हटा दे रहे हैं, अर्थात इसको हम ऐसा लिख देंगे, देखना 4x की घाते 3 बटे 4x माइनस 5, ऐसा लिख दें। यहां तक दिख रहा है ना। आप क्या करें, अब इसमें जरा लिमिट लगाओ, यहां पर रखना, कितना रखना है, 3, 3 तिरका 9 तिरका 27, 27 तो ये हो गया, 27 का गुणा 4 से करो, 27 चौको 108 होता है, 27 दूनी चमुन, चमुन दूनी 108, 108 ऊपर आएगा। नीचे लिखो कितना, 3, 3 चौको 12, 12 में से चला गया 5 तो आएगा 7। अर्थात इसका जब हमने क्या किया, नाउ अप्लाई टू लिमिट किया, नाउ अप्लाई टू लिमिट, ठीक है बच्चों। यहां पर जब हमने किया तो आया 4 गुणते 3 की पावर 3, ऐसा ही है, बटे 4 गुणते 3 माइनस 5, 3 तिरका 9 तिरका 27 चौको 108 तो ऊपर आ गया, नीचे 4 3 12, 12 में से 5 गया 7, ये इसका राइट आंसर होगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे जब हम अभी और बढ़ेंगे, जब डबल फंक्शन आएंगे तो उसमें अभी हम आपको फार्मूले बताएंगे कि कहां पर लिमिट को चेंज करते हैं। लिमिट जैसे x, मान लीजिए कहीं पर लिमिट जैसे ऐसे लगी हुई है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, और यहां पर कोई फलन दिया हुआ है, तो अब इस फलन को तो लिखना है। अब कभी कभी फलन को हम इस तरह से बना देंगे, h टेंस टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पर h+2 आएगा। वो कंडीशन हम आपको सिखाएंगे, हालांकि ये कंडीशन हर प्रश्न पर लग सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी, लेकिन हम इतना बड़ा क्यों करें, इतने बड़े क्वेश्चन को क्यों ले जाएं, जब हमको रूल पता है, अगर 0/0 बन रहा है तो या तो हम एल'हॉस्पिटल रूल लगा दें, या फिर हम उसको फैक्टराइजेशन कर दें। ये जो प्रक्रिया है, जब क्वेश्चन नहीं हल होता है तब इस प्रक्रिया को अप्लाई किया जाता है, और इससे हर एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन इससे हो जाता है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर डिस्कस करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और दिया हुआ है ax प्लस b। ये बच्चों हम आपको बेस बनाने की वजह से क्वेश्चन सिखा रहे हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर पर ले चलेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझते चलो, क्योंकि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, प्योर बिल्कुल एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं। +1 ऐसा है, क्या करना है, 0 डाल देना है। अगर 0/0 बन रहा है तो एल'हॉस्पिटल रूल लगा देना है। कहां 0 डालना है, जहां x मिले। हम यहां 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर b आ जाएगा, यहां 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर b बन रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नाउ अप्लाई टू लिमिट, क्लियर। लिखेंगे a गुणते 0 प्लस b, नीचे c गुणते 0 प्लस 1, तो ये तो भैया 0 हो गया, और 0 में से b जुड़ेगा तो b ही रहेगा, नीचे ये तो 0 हो गया, 0 में से 1 जुड़ेगा तो 1 रहेगा, और 1 नीचे वाला लिखो, अन्यथा ना लिखो, क्योंकि हर में 1 सब पर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन कहां पर दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और आगे दिया हुआ है cos x बटे पाई माइनस x, पाई माइनस x। क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, हमको पहले 0 डाल देना है। क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। अगर 0 डालेंगे तो यहां पर अगर हम 0 डालें तो cos 0 का मान क्या होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, जानते हो कैसे, मान लीजिए cos फार्मूले से तोड़े, क्या फार्मूले से ना तोड़ करके अगर हम इसमें 0 डाल दें तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और यहां पर अगर 0 डाल दें तो क्या रहेगा,
1 बटे पाई आ जाएगा, है ना, सिंपल तो है। 1 बटे पाई 0 बटे 0 बन ही नहीं रहा, है ना, ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, लिखेंगे सीधा नाउ अप्लाई टू लिमिट। देखो ऐसे लिखेंगे cos 0 बटे पाई माइनस 0। cos 0 आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, और नीचे आ गया पाई, बस हल हो गए। क्लियर है? और आगे बढ़े, अगला देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0, फिर से 0 दिया है, फिर लिखा है cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। अब जरा इसको हल करें, अगर हम इस पे 0 डालें, समझना कहां पर 0 डालना है, x की जगह पर, अगर हम यहां 0 डालें तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 का मान 1, और 1 में से 1 घटेगा तो ऊपर बना 0, और यहां पर भी 0, अर्थात ये बना 0 बटे 0 रूप। बात आई समझ में? अगर 0 बटे 0 रूप बन रहा है तो हमको करना पड़ेगा इसका अवकलन। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो अवकलन कर देते हैं इसका, ठीक है ना। अच्छा, अवकलन कर दो तो भी आ जाएगा, अगर अवकलन ना करो तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि अवकलन ना करो तो ना आएगा। फिर इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए इसका फिर अगर फार्मूला लगाना है तो वो साइन में इसका cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं ना, उस पर चेंज कर सकते हो। पहले हम अवकलन से बता देते हैं आपको। इसका अवकलन करेंगे जब अवकलन, पहले तो इसको यही लिख दो, लिमिट x टेंस टू 0। इसका क्या करते हैं अवकलन, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1 का हो गया 0, cos x का हो गया sin x माइनस 0। क्लियर है? अब रख के देखो होता है, क्या होता है, आता है कि नहीं आता, मतलब 0 बटे 0 तो नहीं बन रहा। चलो रखो, क्या रखें, इसमें रख दीजिए आप 0, यहां 0 डालोगे तो साइन 0 का मान 0, और यहां 0 तो भी 0 बटे 0 बन रहा है। फिर एक बार करो, है ना। अब देखो, अब चाहो तो इसका पुनः अवकलन कर दो, अगर नहीं करना है तो भी आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए आप इस तरह से कर दीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहां 2 लिखा है, साइन 2x का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 2 साइन x इंटू कॉस x, है ना बच्चों, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। अब साइन x से साइन x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर बचा cos x, और यहां पर हमारा लिमिट चल रहा है x टेंस टू 0। अब यहां डायरेक्ट हम क्या करते हैं, नाउ अप्लाई टू लिमिट किए दे रहे हैं। तो देखो 4 हमारा ये आ गया, cos x तो cos 0, 4 ये रहेगा, cos 0 का मान हम लिखने वाले हैं यहां पर 1, 4 एकम 4, आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये था, एक बार इसका और अवकलन कर देते तब भी आ जाता, है ना बच्चों। क्या कर देते, 2 ये लिखा है, लिखा रहता, sin 2x का करते तो क्या आता, sin 2x का आता cos x, है ना, माइनस आता, लेकिन क्या आता, माइनस का cos 2x, है ना, cos 2x, और 2x का 2 आ जाता। क्लियर है? और नीचे sin x का माइनस cos x आता। और अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करते, माइनस से माइनस पहले कर दे, अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते तो यहां पर 0 लिखते, cos 0 ये मतलब 1 हो जाता, जब मान लिखते यहां भी 1 हो जाता, तो 2 दूनी 4 आ जाता, और ये 1 और नीचे भी 1, मतलब 1 और 1 ऐसे, तो आंसर कुल मिलाकर के 4 यानी। चाहे ऐसे कर लो, चाहे फार्मूला sin 2x का होता है, यहां पर हम दिखा सकते हैं कि sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। ये इसको हमने दोबारा अवकलन से बता दी है इस वाले को, और ये जैसा चल रहा था आपको वैसा ही चल। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। अब आगे ना बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, ये सारा का सारा जितना बताया है इसका रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। और आपको एक बात बता दें, बिल्कुल फ्री हिंदी मीडियम से आपको पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी इस पे बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ओनली यूपी टीजीटी को टारगेट किया गया है, यूपी टीजीटी, बाकी और कुछ नहीं। आप जो भी तैयारी करते हैं, जहां से चैप्टर मैच होते हैं, आते हैं जिस भी परीक्षा में, तो आप लगा सकते हैं, बाकी यूपी टीजीटी मेन टारगेट है इसका। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।